सो गाइज वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के यूपीपीसीएस में जो आए हुए हैं, तो वो आपके आने वाली यूपीपीसीएस आरओ एआरओ सभी परीक्षाओं के लिए। तो आज हम लोग 2016 के क्वेश्चंस उठाए हैं मेंस के। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसके प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात जो है वो किया गया। यानी सहायक संधि जो है किसने शुरू की, ये आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है। तो चार ऑप्शन है, वालिंग हेस्टिंग, वेलेजली, कॉर्नवालिस या डलहौजी। तो आपको पता है सहायक संधि शुरू की लॉर्ड वेलेजली। जली की सहायता करो, ठीक है, जली की सहायता करो, ये आप ट्रिक याद कर लीजिए। कोई जल गया तो आपको क्या करना है, उसकी सहायता करनी है। तो सहायक संधि वेले जली, ठीक है, आपको हमेशा याद रहेगा वेले जली सहायक संधि। और ये कब से कब तक गवर्नर जनरल था, तो 1798 से 1805 ईस्वी तक ये गवर्नर जनरल रहा। और वेले जली जो है वो सहायक संधि का आविष्कारक नहीं था। सहायक संधि जो है डुप्ले ने इसकी शुरुआत की थी। कौन? डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले था उसने सहायक संधि की शुरुआत की। इसके अलावा डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत, कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त और वारेन हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली। चलिए अगला क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। देखिए सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको रिपीटेड मिलेंगे, तो सारे क्वेश्चंस आप लोग डेली देखा करिए। ये पार्ट 4 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम। बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, मीर जाफर मीर कासिम में, तो मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब था। एक्सप्लेनेशन, 1764 में बक्सर का जो है वो युद्ध हुआ था और इसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और दिल्ली का मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की सम्मिलित सेना थी, अंग्रेजों से लड़ रही थी। और अंग्रेजों की कमान किसके हाथ में थी, तो मेजर हेक्टर मुनरो। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है कि मेजर हेक्टर मुनरो, ठीक है, बक्सर की लड़ाई में था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। यहाँ पे सर्वाधिक पूछा गया है। तो देखिए प्लासी जो है 57 में हुआ था, 1857 में। लेकिन जो सर्वाधिक निर्णायक आपको लगाना है वो लगाना है बक्सर का युद्ध 1764, ठीक है। प्लासी में सुजाउद्दौला अकेले लड़ा था, लेकिन बक्सर के का युद्ध जो है निर्णायक इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके एक तरफ तीन जो है सेनाएं थीं। कौन कौन? ऊपर आपको बताया गया, तीन तरफ की सेनाएं थी और इधर अंग्रेज जो है वो अकेले थे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने इन तीनों सेनाओं को हराया, तीनों ने मिलकर युद्ध किया अंग्रेजों के साथ, और अंग्रेजों ने इसे एक साथ जो है परास्त किया। इसलिए सबसे निर्णायक जो युद्ध था वो था बक्सर का युद्ध या बक्सर की लड़ाई। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है। तो काशी विद्यापीठ वाराणसी में एक विद्यालय है, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। तो इसकी स्थापना जो की थी, सी ऑप्शन, बाबू श्री प्रसाद गुप्त ने, ठीक है। कब की थी? 1921 में। तो यानी 100 साल इसके हो गए हैं काशी विद्यापीठ के। और 1995 में इसका नाम बदल के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया। तो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला, सी ऑप्शन, ठीक है। चंपारण कब हुआ? 1917। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, 100 साल इसको भी हो गए। तो 121 का मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो यह हुआ था मालाबार में, मोपला मालाबार। तो याद रहेगा मोपला मालाबार, ठीक है। मालाबार कहाँ है? तो केरल का तट है, केरल में मालाबार क्षेत्र, समुद्री तट है मालाबार। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मातंड
1826 में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो इसमें दो क्वेश्चन होते हैं। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? तो ये था उदर मादंड। और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था कोलकाता से। ठीक है, ए ऑप्शन। संपादक और प्रकाशक कौन थे? जुगुल किशोर। ये भी आपको याद रखना है, जुगुल किशोर। मंगलवार को ये छपता था साप्ताहिक के। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, क्या या इसकी स्थापना किसने की थी? एम.जी. दनाडे, जी.के. गोखले, अनंत पटवर्धन, बी.जी. तिलक। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, 1905। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। तो जो अंग्रेजों की रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो सबसे पहले कहाँ पे जो है आरंभ की गई? तो डी ऑप्शन, सबसे पहले जो है मद्रास प्रेसिडेंटी में ये आरंभ की गई थी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ देख लीजिए। मद्रास प्रेसिडेंटी के, और इसके अंतर्गत भी तमिलनाडु के बारामहल जिले में। तो कभी भी आपको जिला भी पूछा गया है, तो कहाँ पे रैयतवाड़ी सबसे पहले? तो बारामहल जिले में। अगर जिला पूछ दे तो बारामहल, और प्रेसिडेंटी पूछ दे तो मद्रास प्रेसिडेंटी में। ठीक है, और रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो टॉमस मुनरो। कौन? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। ठीक, भारत के संदर्भ में शासनकृत सत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है? तो ए ऑप्शन, थॉमस मुनरो से। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इसे टिक कर लीजिएगा, थॉमस मुनरो। ठीक, और भी इसके साथ साथ हैं थॉमस मुनरो, मैल्कम, एल्फिस्टन, मेटकॉफ। ठीक है, ये सारे जो है सत्तात्मक दृष्टिकोण के से संबंधित माने जाते थे। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये अधिनियमित हुआ था 1871 में। ठीक है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में। और ज़्यादा डीप में जाके आपको पूछ दे कहाँ सबसे पहले लागू हुआ था? उत्तर भारत में। ठीक है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो किस अधिनियम? 1892 अधिनियम, 1892 अधिनियम के तहत। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? चार ऑप्शन आपके सामने है। चार्टर अधिनियम 1813 सबसे महत्वपूर्ण क्यों कहा गया? क्योंकि सी ऑप्शन, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए जो है वृत्ति प्रावधान किया गया। पहली बार जो है वृत्ति प्रावधान किया गया 1813 के चार्टर के तहत। कितना मिलने वाला था? प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए शिक्षा के अंतर्गत भारतीयों को मिलने वाला था। ठीक है, तो कितना? 1 लाख रुपए 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। तो इससे भी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए किस चार्टर के तहत मिला? तो 1813 के अधिनियम के तहत चार्टर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे, और अगले वीडियो में लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये पार्ट 4 था। प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये PDF आपको मिल जाएगी।